जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध गंभारी हरहुना संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस में मास पारायण के अंतर्गत 21वें दिन का पाठ प्रारंभ करेंगे, जिसमें भरत जी का मंदाकिनी स्नान, चित्रकूट में पहुंचना, भरत आदि सबका परस्पर मिलाप, पिता का शोक और श्राद्ध, वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार, कैकेयी का पश्चाताप, श्री वशिष्ठ जी का भाषण, श्री राम भरत आदि का संवाद, जनक जी का पहुंचना, कोल किरात आदि की भेंट, सबका परस्पर मिलाप, कौशल्या सुनैना संवाद, श्री सीता जी का शीश, जनक सुनैना संवाद, भरत जी की महिमा, जनक वशिष्ठ आदि संवाद, इंद्र की चिंता, सरस्वती का इंद्रकूट समझाना, श्री राम भरत संवाद, भरत जी का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण, श्री राम भरत संवाद, पादुका प्रदान, फल की विदाई, भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, नंदीग्राम में निवास और श्री भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा आदि का उल्लेख आएगा। आप सभी लोग श्रद्धा भाव से कुछ समय निकालकर पाठ का श्रवण करें तथा ये सारे पाठ YouTube चैनल पे अपलोड किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जब समय मिले पाठ को सुन के लाभ प्राप्त करें। बोल जय सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम से लसोबा निरगी भरत हृदय अति मता पद तप फल पाई जिमी सुखी सिरान ने मुदियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर खुश हुए। तब केवट ऊंचे जटिधाई कहे भरत तन भुजा उठाई नाथ देख बिडब विशाला पाकर जम्बुरसाल कमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया। राजा भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाक कर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखि मनु मोहा नील सगन पल्लव पल लाला अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों को बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि विरचि विसंकले सुषमासी हे तरु सहित समीप गुसाई रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और रलिमामयी राशि सी रखती है। हे गुसाई, वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर और वृक्ष शोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कमलों से सुंदर वेदी बनाई, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुमजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
जहाँ सुजान सीता श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ाया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनकी प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सब जाती। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका, रज सिर धरि नय नहीं लावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखहि समेह विवस मग भूला, कही सुबंत सुर बरसहि फूला। भरत जी अत्यंत अनिवर्षणीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम की विशेष वश होने से सखा निषाद राजपूत भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध सातक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सजर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पद पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमय मंदरु बिरहु भरतु, पयोधि गंभीर, मति प्रगटे हुतुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे हुन लखन सगन बन ओटा, भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समक्ष सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। पूछे हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तृण कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वल्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि सकीन रति काया, कर कमल निहन साय कुफेरत, जिय की निजर निहरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र है, जटा धारण की है, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया है। श्री राम जी अपने कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी की जलन हर देते हैं, अर्थात जिसको और भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। तथत मंजु मुनि मंडले, मध्य शीस रघुचंद, ज्ञान सदी जनु तनु धरे, भगति सचिदानंद सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुचंद्र श्री रामचंद्र जी अतुलित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है।
मानुज सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुर्लन। पही नाथ कही पाही कुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरफ गिर गए। बचन सफेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुख किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे। इससे उन्होंने देखा नहीं, अब इस और तो भाई भरत जी का सरल प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल पर बस था। मिलन जाय नहीं गुरुदत्त बनहि, सकू सुख भी लखन मन की गति बनहि। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेत खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के विचित्र की इस गति विविधता का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चली हुई पतंग की खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत स प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम से इस पृथ्वी पर मस्तक बनावा कर कहा, रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं करकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उर आए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध भूल गई। मिलन प्रीति की जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मनु बुद्धि चित अहमि बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, यह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो गए। कहा सुप्रेम प्रगट को करही, केहि छाया कवि मति अनुसरही। कवि अर्थ आकर बलु साचा, अनुभरितात गतहि न चुनाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मनु विधि हरिहर को। तो मैं कुमति कही कहो के ही भांति, बाज सुराग बिगाड़ कांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला, गांडर की कांप से भी कहीं सुंदर राग बन सकता है। तालाब और जिलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर का। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबय तक तकी धर की। समुजाए सुर गुरु बड़ जागे, भरत प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। मिले सपे मधिपुसुदन ही, केवटु बेटे राम पूरी भाय भेटे। भरत लक्ष्मण करत प्रणाम सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट की सावधान से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से बेटे लखन लखी लघु भाई, बहुलिम साधु दीन उरलाई। मुनिगण दुहु भाइंद बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने दास को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इनसे आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए।
सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरी सिय सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित परजी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की लत से धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल में स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सी असीस दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखि सीता, धे निशोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित बह जाता रहा। को किछु कही न कोछु, कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के वटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चापचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादास धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखेरि पुलु, बनु चले सवेग राम के काला, धीर तरम धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई दिए उर लाई, प्रेम उमगी बेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर गए दोनों भाइयों से। प्रेम पुलगी केवट कही नामू, की न दूरी ते दंड प्रणामू, राम सखारी बरबद बेटा, जनुम ही टुकट स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादास ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरस ही फूला, एहि सम निपट दीस को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखन होते अधिक मिले, मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव सिया। चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जिस विशाल को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुखलासी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब तो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का दुख रखते हुए उसकी खुशी की था। सानुज मिली पल महु सब काहू, की न दूरी दुख दारु न दाहू, यह बड़ी बात राम के नाही, जिमिगत कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल झपड़ में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक छाया प्रतिबिंबित कर एक साथ ही मिल के बटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराय ही भागा, देखी राम दुखित महतारी,
जनु सुबेली अवली हिममारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवल से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। प्रथम राम भेटी के ही सरल सुबाय भगति मति बेरी। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधिशील धरि खोरी। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति में उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मटकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोष। अम्ब ईस आधीन जगु काहुन देहु दोष दिया बर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरती पद बंद दुबाई सहित विप्रति दे संग आई। गंग गौरी सम सब मसन मानी दे यसी समुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुधंती जी के चरणों की वंदना की और उन सबका रीमा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका जनु बेटी। संपति अतिरंका पुनि जननी चलन नीलो भ्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जाते चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से पेट हो गई है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उसके सारे अंग शिथिल। अति अनुराग अम्ब उड़लाए, नयन स्नेह सलिल अनुवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कभी कहे मूक जी विस्वादु। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद की कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बता। मिली जननी ही सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे कुपिधारे उपाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साध। पावन आतन गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनीय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को सी आई। मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनितियह समेता, मिलि बेमु कही जाय न देता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों से गुरु पत्नी अरुधंती जी जैसे मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर वचन कहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिए निहारी, मुदे नयन सह मीत कुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी सब साधुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर परिबधी कबस मनहु मराली। काह कीन कर तार कुचाली, जिन तिनसिय नीलति निपट दुख पावा। सो सब सही जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसिनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हो। उनमें सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख हुआ। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही कर। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नीलन नीन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महिषाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं के से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस था।
लागी लागी पग सबनी सिय भेट अति अति अनुराग हृदय असी सही प्रेम बस हरियहु मरी सुहाग सियावर रामचंद्र बल जय सर मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सास में स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से बनी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सी सब रानी बैठन सब कहे गुर ज्ञानी कही जगति माई मुनि माता नाथा कहे कशुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है, तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं नृप कर सुरपुर गवन सुनावा सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा मरण हेतु निज नेहु विचारी भे अति विकल धीर दुर्भारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपन लखन सीय सब रानी शोक विकल अति सकल समाजु मानहु राजु अकाजु आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे। मुनिवर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए व्रत निरंबुत ही न प्रभु की नाम मुनिहु कहे जदु काहु न। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी ने स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण की।
घोर भय रघुनंदन हे जो मुनि आयुष दीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु साधुर कीन सियावर रामचंद्र बन जय मंगल वनय मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ की। करि बितु क्रिया वेद जसि बरनी वे पुनित पातक तम हर तरनी जासु नाम पावक अगतूला सुमिलत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिसका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सुदसो भयो साधु सम्मत अंश तीर्थ आवाहन सुरसरी जस शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरसन राम पीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग में से करण ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तो श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी सानुज भरतु सचिव सब माता देख मोई फल पी जिमी गुरु जाता हे नाथ। सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं किंतु कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धरयो पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहे सब की ये हिताई उचित होई तद करे गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है मैंने बहुत कर डाला, यह सब बड़ी हिताई की है। हे गुसाई जैसा उचित हो वैसा ही धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु अस राम लोग दुखित दिन दुई दरस देखि लहु विश्राम किया। चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारे प्रभु दशरथ अजर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर। राम वचन सुनि सभय सबाजू जनु जल निधि महु विकल जहाजू सुनिपुर गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैदहु काल नहाई जो बिलोगी ओग नसाही मंगल मूलति लोचन भरी भरी दिल हरति दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैसवनी नदी में अथवा पैसवनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं।
राम से बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरनी सुदासम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। तब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने आते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल चलते हैं और तीनों प्रकार की शीतल स्पंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती। मिटब बेलित अगणित जानी, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुपदत छाई, जाई बरनी बन सभी के हिपाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल फूल और पेट पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती। सरनि सरोरुह जल विहंग, पूजत गुंजत भंग। बेर विगात विगत विहरत विपिन, मृग बीन बहुरंग सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। पालाओं में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कुंज रहे हैं, भरी भोरें गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वेर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भील बनवासी, मधुसुति सुंदर स्वादु सुदासी। भरी भरी पर्ण कुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियां अड्डियों को सब ही देहि करी विनय प्रणामा। कही कही स्वाद वेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न देहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुखाई। कहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु है, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देखकर या वस्तु में लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद है। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जसु मरु धरनि देव तुनिधारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चहई जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी के ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजी, करेहु छोहु लिखने। हम ही कृपारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर दीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गुसाही, ईंधन उपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों की तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन गाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा देते। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती है। पाप करत से बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अगाही। सपने हु धर्म बुद्धि कम काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वपन में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे।
जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना कर लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वही बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेहु लखि सुख पावई नर नारी निंदर ही नेहु निज सुनि कोल भिलनी की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोहते लोका निला। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उससे धिकार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर देख रहे। बिहरही बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जर ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते। पुरजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक सम बीती सी सासु प्रति वेश बनाई सादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सास में थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदरपूर्वक एक सी सेवा करती। लखान मरमु राम बिनु काहू माया सब सिय माया माहू सीय सासु सेवा बस केने तिन लहि सुख सीख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया नहीं है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सिख और आशीर्वाद दी। लखसिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछितानी अगाई अब निज मही जाचती के ही महीन बीच बिदनी छुन दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण की सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी और यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहु वेद विदित कवि कहि राम विमुख धरु नरक न लहि। यह संसव सबके मन माही राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच नीच कीच बिच मगन जस मिनहि सलील संकोच। सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता हो। ये निमातु विष काल कुचाली इति भीति जस पाकत साली यही विधि होई राम अभिषेकु मोहि अव कलत उपायन एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिष से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। तब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ा। अवसि भी रही गुरु आयुष माने पुनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जाने। मातु कहे बहु रही रघुराव राम जननी हट कर बिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बात आते ही महकु समय बाम विदाता जो हट करो न
निपटकु करमु हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्मु। गुरु सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश में भी भारी, निभाने में कठिन। एक और जुगति न मन ठहराती, सोचत बरत हिले निधिहानी। तात नहाय प्रभु ही सिर नाई, बैठत पटय दिशया बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा दिया। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाय। विप्र महाजन सचिव सब, पूरे सभासद आय सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन हारी। द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुटे। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरिन भानु कुल भानु, राजा रामू सो बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, श्री सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संत पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जंग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खलगरु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कोन राम समझान जथारथु। विधि हरिहरु ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप बहिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्र में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होय। समझि सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल। द्रवौ तो दशरथ अजर बिहारी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहो समुझिहु करहि उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरवानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरनु आव लोग वै बोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कहु पितु माता, करम शुभाशुभ देहि विदाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विदाता देते। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस रावरि जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज लेती है। यह जगत जानता है। स्वामी आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता। मुझे मोहि उपाय अब, सो सब मोरु अभाग।
सुने स्नेहमय वचन गुर उर उमग अनुराग सियावर रामचंद्र भज जय चर मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उबड़ाया। तात बात फुरी राम कृपा ही राम विमुख सिद्धि सपने हु नाही सब कुछ तात कहत एक बाता अर्ध तदही बुध सर्बस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सोच जाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते। तुम कानन गौ नहु दो भाई फेर ही लखन सी रघुराई। सुनी सुवचन हर से दो भ्राता भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा जनु जी राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन दगुहानी सम दुख सुख सब रोग हिरानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। कहि भरत मुनि कहा सुखी ने फल्लू जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भरी बासु एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर में जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कहो न तनाथ निज की जय बचन प्रवान सियावर रामचंद्र बज जय मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को ही जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु सभा सहित मुनि गए विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी। गाचह पार जतनु ही हेरा पावती नावन मोहित धीरा। और करही को भरत बढ़ाई सरस सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की कुल्फी में बीच कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुवास बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। गुरु वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और श्री वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु वचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनी। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई सो कहि उपाय सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाई। आरत कहे विचारिन काऊ सुजुआरहि आपन दाऊ। सुनी मुनि वचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ।
आत्मदुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, ग्वाली को अपना ही दाव सीखता है। मुनि के वचन सुनकर श्री गोपनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ। सब कर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित पुर भासे। प्रथम जो आयुष हो कहु होई, माथे मानि करो सिकहु सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर कहूँ। पुनि जेहि कह जैसे कह बगोसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम बासा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तुम तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं रहने दी। तेहि पे कहो बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जोगी जय सो शुभ शिव राखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनय, करे विचारु बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल। द्रवौतु दशरथ अजर बिहारी। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ शपथ पित चरण दुआई, भयनु भुवन भरत समभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पितरों के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरपद अंबुज अनुरागी, ते लो कहु बेदेहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह हो, उस भरत के भाग्य को कौन कर सकता है। लाख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहि कोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सक जाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र चुप हो। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच विषाद। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल। द्रवौतु दशरथ अजर बिहारी। तब मुनि भरत जी बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र आपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात सुनी। मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकई कसु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सवा सब ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाड़े। कहब भोर मुनिनाथ निबाहा, यही पे अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सौदा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रों की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह लिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानो निज नाथ सुबाऊ, अपराधी पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत पुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी मिस अप्रसन्नता नहीं देखी।
शिशुपन ते पयरी हरेहु न संगु, कबू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हरे हारे हु खेल जीता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं छोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की नीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बेन, दर्शन कृपित न आज लगी प्रेम पिया से नैन सियावर। रामचंद्र बंजय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल द्रवहु सुदशरथ बिहारी। मैंने भी प्रेम और संकोच उस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यास से भरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं। बीत न सके उसे ही मोर दुलारा, जी नीच बिच जननी मित मारा। यह कहा तो मोरी आज न शोभा, अपने समुझी साधु सुचि पोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु। मातु मंदी में साधु सुचाले, उड़ उस आनत कोटि कुचाले। हरे ही को दब बलि बाली सुसाले, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता बीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में दाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घांगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हु दो सकल ले सुन काहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जा रे हु जाए जननी कही काकू। स्वपन में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अपार समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही देता। हृदय हेरी हवारे हु सब ओरा, एक ही भांति बल ही बल मोरा। गुर को साई साहिब सिय रामू, लागत मोहि मीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझा। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला हो है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जानता। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहु सुतल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जान हे मुनि रघु राव सियावर। रामचंद्र बंजय शरणम, बोलो मंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते। भूपति बन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब राखी। देखी न जाही विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जलते। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहई सब मूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साधा। बिनु पान ही न पया देहि पाए, शंकर साखी रहे हुए ही धाये। बहुत निहाल निषाद सनेहु, कुल से कठिन उर भयु न देहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ पुण्यों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वजह से भी कठोर हृदय में खेद नहीं हुआ। यह हटा दिया। अब सब आखि न देखो आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। जिनहि निरखी मग सापि निबीसी, तदहि विषम विषु तामस पीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा। जिनको देखकर रास्ते की शांतनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाह। तासु तनय तजि दुसह दुख,
देव सवा वही काहि सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन य मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मां जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहाय। सुनियति विकल भरत बर बारी आरति कृति विनय नय कानी शोक भगद अब सभा खबाऊ मनहु कमल बस परेहु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति से मैं सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी बोले उचित वचन रघुनंदु दिन कर कूल के रहो बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन का उचित वचन बोले। सात जाय जिय करहु गलानी ईस अधीन जीव गति जानी तीन काल त्रिभुवन बत मोरे पुण्य सिलोक तात कर तोरे। हे तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे। उर आनत तुम पर कुटिलाई जाय लोक पर लोक न पाई दोषु देहि जनमी ही जड़ते ही तिन गुण साधु सभा नहीं से ही। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है, पर लोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिट्टी है ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार सो लोक सुज सुपर लोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हार सिया चंद्र बज जय शरणम गुरु मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहु सुबाहु सत्य शिव साखी भरत भूमि राम राखी तात कुतर्क करहु जमि जाए बेर प्रेम नहीं दुरई दुराई। हे भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, सिद्धि साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए मुनिगण निकट विहंग मृग जाही बाधक बति कबिलोगी पराही हित अनहित पशु पछहु जाना मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देख के ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम ही मैं जानो पी के करो काह असमंजस जी के राखेहु राय सत्य मोहि त्यागी तनु परि हरेहु प्रेम पन लागी। हे तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़। तासु वचन मेटन मन सोचू तेहि पे अधिक तुम्हार संकोचू तापर गुर मोहि आयुष दीना अवसि जो कहो चहो सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी कहो करी सोई आज सत्य संग। रघुबर वचन सुनि बासुकी समाज सियावर रामचंद्र बज जय मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँगा। पर सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो। सुरगन सहित सबय सुर राजू सोच ही चाहत हो न अकाजू
बनत उपाय करत कछु दाही, राम शरण सब जे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण बहुरी विचारी परस्पर कही, रघुपति भगत भगति बस अहि। सुधि करी अम्बरी सदुर्वासा, भेष सुरपति निपट निरासा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस में हैं। अम्बरी और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल भी निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहरि ये प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहि तु निस्मादा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, अब तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों में से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में। आन उपावन देखै देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, ही सपेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवक की सेवा को मानते हैं, अगर के भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील में श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही मन सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से ही स्मरण करें। सुनि सुर मत सुर गुरु कहु, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग सियावर, रामचंद्र बलजय शरणम बुल, वहनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु वसुपति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सै सरिस सुहाई, भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तदहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विराट ने बात मानी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवस रघुराऊ, मन स्थिर करहु देहु नाही, भरत ही जानी राम पति छाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु ही संकोचू, निज सिर भारू भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, उपासक आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही से जाना और हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने करी विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन मीका, निज जन तजी राख्योपन मोरा, छोहु स्नेहु कीन नहीं थोरा। तब सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ, करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलद हाथ सियावर, रामचंद्र बलजय शरणम बोलो, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहा कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहा हूँ। गुरु महाराज को प्रयत्न और स्वामी के अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई।
अप डर डरे हूँ न सोच समूले, लभी न दोष देव दिशि भूले। मोर अभाव मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी दिशा भूल जाने पर। हे देव, सूर्य का दोष नहीं है मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की तेजी चाल और काल को की कठिन। पाऊ रोपी सब मिलिजे ही, मोहि बाला परिणत पालपन पापन पाला। यह नई रीतिन लाउरी होई, लव कहु वेद विदित नहीं होई। हम सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है छिपी। जगु अन भल भल एक गोसाई, कही हो बल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहु हिकाऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख प्रतिकूल। जाय निकट पहचान तरु, छाह समनी सब सोज। मागत अभिमत पाव जग, राव रंकु बल कोच सियावर। रामचंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास आया, और तो उसकी छाया भी सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजै सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया के कांत, अब वही कीजिए जिसे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न। जो सेवक उसाही वही संकोची, निज हित सहितासु मतिसु पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाद फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधि का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति श्रृंगारु। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का साथ निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सब आनु, करे फल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल की उसका उपयोग की। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सबई सनाद। न तरु फेरही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ सियावर। रामचंद्र बल जय सर, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको समाप्त कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ। न तरु जाय बन तिनहि भाव, तिनहि भाऊ बहुहि सिय सहित रघुलाऊ। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अबारू, मोरे नीति न धर्म नीचारू। कहो वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत मैं चित सेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ।
आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं। उत्तरु देह सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लगी लाज लचाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सलाहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा था समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सलाह दे। अब कृपाल मोही सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा। प्रभु पद सपद कहो सती भाऊ, जंगल मंगल हित आवाहु। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की सब है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आयुष देव सो सिर धरि धरि। करहि सबू मिटहि अनट अवरेश सियावर, रामचंद्र बज जय सर मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु जो दशरथ बिहारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएगी। भरत वचन श्रुति सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब जोगी। जनक दूत ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवाया। करि प्रणाम तीन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर पूजी बाधा, कहु विदेह भूप कुछ लाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मई माधा, बोले चर बर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयहु गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रसंग सुनकर सुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है, गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। बितिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ सियावर। रामचंद्र बज जय शरण, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ जो दशरथ अजर बिहारी। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से या तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ। कौशलपति गति सुनि जन को राबे, सब लोक शोक बस बोरा। तेहि देखी तेहि समय विदेहु, नाम सत्य से लागन केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकामग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान से ही नाम सत्य है, क्योंकि इस देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसे। रानी को चाली सुनत नर पालहि, सूजन कछु जस मनि विनु व्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु, भाव मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, वैसे ही मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को साध्य और श्री रामचंद्र जी को अनुवाद सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो,
चले कि रहे न कच्छ कह कछ को। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नरपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सखी भाव कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा व विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगना। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूत। चले चित्रकूट ही भरत उचार, चले तिरहूत सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, गुरु मंगल भवन मंगल हारी। द्रौपद दशरथ अधीर बिहारी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण के 21वें पाठ के अंतर्गत विश्राम लेते हैं। पुनः पाठ का प्रारंभ करेंगे। आप कृपया अधूरे पाठ का ही आनंद लें। जय सिया राम, जय सिया राम।